हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने चैनल आनंद महज संसार में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बहुत वक्त के बाद मिल रहे हैं, पहले अपने ऑफलाइन बोर्ड्स वाइट वाले तो हम लोगों ने पढ़ाना स्टार्ट किया था, कुछ वीडियो पढ़ी थी, बट सबके आपके दुआ और चीज़ों को मिलाते हुए अब हम लोग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और यहाँ पे पूरा 9 से लेकर 12 तक पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंटेंट, बेहतरीन कंटेंट के साथ मिलने की कोशिश रहेगी हम लोग की देने की। और यहाँ से हम लोग एक शुरू करते हैं अपने एक नए सफ़र की, और यहाँ से देखेंगे चीज़ों को कैसे हम और बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि क्लास 11th का आज टॉपिक हम लोग लेके आए हैं और ये सीरीज वाइज पूरा का पूरा आपका सिलेबस होल कवर होगा। इसमें आपका सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, इंग्लिश मीडियम और एनसीईआरटी के सारे कॉन्सेप्ट विद एक्सरसाइज, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि स्क्रीन पे आपका पहला चैप्टर है, जैसे 11th का ये जो आपका कंटेंट आ रहा है, 11th का पहला चैप्टर है आपका सेट से रिलेटेड आज हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आप लोगों से एक बार आग्रह करेंगे कि ये हमारा जो चैनल है आनंद महज संसार, आप इसको सपोर्ट करें, बहुत सारा प्यार दें, और इसी के ही सीरीज में हम बहुत सारी चीज़ें शुरू करने वाले हैं कि कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आइए देखते हैं, जैसे कि 11th के जब सब्जेक्ट की बात करते हैं मैथ्स में, तो 11th में जो टॉपिक वाइज डिवाइड, जैसे पहला चैप्टर है आपका सेट है, दूसरा चैप्टर आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री है। उसी के ही सीक्वेंस हम लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ें लेके हर एक चैप्टर को। जब 11th के हम पहले चैप्टर की बात करें तो उसका नाम है सेट है। आइए देखते हैं सेट होता क्या है, सेट की क्या क्या चीज़ें हैं, सेट की क्या क्या वैरायटीज है, सेट के क्या क्या टाइप्स है, इसमें हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक्सरसाइज कवर करेंगे, और जो पढ़ाने का तरीका पैटर्न होगा वो ऐसे होगा कि पहले बेसिक देन आपका एक्सरसाइज, बेसिक प्लस एग्जाम्पल देन एक्सरसाइज। जो आपका एक्सरसाइज से पहले जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे सेट क्या होता है, एक्चुअली में सेट के बारे में डिफाइन करते हैं। सेट क्या है, सेट क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या कह रहा है आपके पास, एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसका मतलब क्या, एक्चुअली में ये सारी चीज़ हम लोग समझते हैं कि सेट ये तो डेफिनेशन हो गया, एक तरीके से थ्योरी पोर्शन हो गया। सेट क्या होता है, एक कलेक्शन होता है। कलेक्शन कैसे होता है, जो वेल डिफाइंड हो। जैसे कैसे हम बता सकते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन का कैसे, जैसे हमने एक ले लिया, मान लो कि हमारे पास कोई एक सेट है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कोई हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है, एक सेट ए है, हम इसमें कलेक्शन ले रहे हैं किसी कुछ नंबरों का, जैसे हमने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जो हमारा कलेक्शन है वो दे रखा है हमारे पास कि 1 2 3 4 5 एक कलेक्शन है हमारे पास। ये कैसा है कि वेल डिफाइंड है। देखो नेचुरल नंबर की सीरीज है, लेकिन नेचुरल नंबर की सीरीज कहाँ तक लिए हम लोग, 1 2 3 4 5 तक। और भी कलेक्शन हो सकते हैं, जैसे हमने बोला कि एक कलेक्शन ले सकते हैं हम स्मॉल अल्फ़ाबेट है, मान लो कोई सेट हमने भी ले लिया, उसमें हम लोग ले सकते हैं कुछ एलिमेंट, जैसे हमने ले लिया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी। ये भी एक कलेक्शन कैसा है, एक सेट का ही है। और क्या क्या सेट के कलेक्शन हो सकते हैं इसमें, जैसे कि आपको देख सकते हो कि कुछ ऐसा कलेक्शन हो सकता है, वॉवेल्स का कलेक्शन हो सकता है। अल्फ़ाबेट में वॉवेल्स आपके कौन कौन से हो जाते हैं, ए ई आई ओ यू। ये भी कैसा कलेक्शन है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और क्या कलेक्शन हो सकता है, किसी जैसे हम बोल सकते हैं कि आपका और कलेक्शन हो सकता है, जैसे आप देख सकते हो कि ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, ऑल स्टेट ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि हम जो कलेक्शन बना रहे हैं वो बोल सकते हैं कि ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के स्टेट्स का कलेक्शन भी हम किसके अंदर रख सकते हैं, सेट के अंदर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं। और भी एग्जांपल्स देखते हैं इसके कौन कौन से एग्जांपल्स रिलेटेड इससे हो सकते हैं। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। क्या कह रहा है आपके पास, द कलेक्शन ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 15, दैट इज द नंबर ऑफ, कौन कौन से हैं जो लेस देन 15 से कम है। और कैसे नंबर होने चाहिए, वो इवन होने चाहिए। देखो इवन नंबर का कलेक्शन होना चाहिए आपके पास, वो कलेक्शन कैसा है, ये रहा हमारे पास इवन नंबर। और कैसे होना चाहिए, लेस देन 50। कहने का मतलब है कि आपके पास जो होना चाहिए वो 15 से कम होना चाहिए, 15 से कम और इवन भी होना चाहिए। अब 15 से कम और इवन के कौन कौन से नंबर बन सकते हैं आपके पास,
आपको पता होना चाहिए। वो नंबर कौन कौन से हो सकते हैं, आप बना लो एक सेट को, ले सकते हैं इवन नंबर का 2, 4, आपके पास 6 हो गया, 8 हो गया, आपके पास 10 हो गया, आपके पास 12 हो गया, आपके पास और 14 हो। क्या इससे आगे जाएगा? क्यों? क्योंकि ये कह रखा कि लेस देन कितना होना चाहिए आपके पास 15 और इवन नंबर्स थे। तो ये देखो एक वेल डिफाइंड है और कलेक्शन हम एक सेट के अंदर रख सकते हैं। और कौन सा एग्जाम्पल आपके पास दिया गया था? दूसरा एग्जाम्पल इसमें था आपके पास ऑल कलर्स ऑफ रेनबो। ठीक है, दूसरा इसमें दूसरा ये, इसको तीसरा कर लेना, बाय मिस्टेक टाइपिंग से गलत हुई है। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अभी हम लोगों ने रखा था ना कलेक्शन वॉवेल्स का, वॉवेल्स कलेक्शन, इसको हम सेट के अंदर रख सकते हैं। जैसे ले सकते हैं ए ई आई ओ यू, ये भी क्या हमारे पास एक कलेक्शन है। कैसा है? वेल ऑर्डर का है। आपके पास एग्जांपल्स, अभी हमने एक एग्जांपल दिया था ऑल स्टेट ऑफ इंडिया, हमने देखा कि कैसे इंडिया के सारे स्टेट को हम एक सेट में कलेक्ट कर सकते हैं। आगे दिए गए ऑल रिवर ऑफ इंडिया, हम आप इंडिया के रिवर्स को भी कलेक्ट करके एक सेट के अंदर रख सकते हैं। कहने का मतलब है कि अभी हम ये भी सीखेंगे फिर कौन से सेट को हम ये बोल सकते हैं कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। अभी हाल फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि सेट का कलेक्शन किस तरीके से है, कैसा वेल डिफाइंड है। जैसे ये है ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 330, मतलब 330 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर हैं। आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स होते क्या, तभी आप बता पाओगे। अब जैसे आप देखोगे जब प्राइम की बात करते हैं तो वो नंबर जिसके आपके पास ओनली 2 फैक्टर्स हो, जैसे आपके पास 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह के नंबर जो आपके क्या कहलाते हैं? प्राइम। अब यहाँ पे देखोगे जो 330 है उसके कौन कौन से फैक्टर बन रहे हैं आपके पास? 2। कहने का मतलब है कि प्राइम नंबरों में जो 330 को आप डिवाइड कर सकता है। तो देखो यहाँ पे 330 को कौन कौन डिवाइड कर रहा? 2 से काटोगे, कट रहा कि नहीं कट रहा? अगर कट रहा होगा तो सीधी सी बात है बिल्कुल कट रहा, लास्ट में 0 हो तो जाहिर सी बात से कटेगा। कट करके देख लो यहाँ पे आप 330 को जब आप काटोगे 2 से तो कितना मिल रहा आपके पास? काटो, कितने टाइम गया? 1, एक शिफ्ट हुआ इधर जाके 13 तो 6, फिर एक शिफ्ट हुआ तो मतलब कहने का मतलब है आपका 165 मतलब ये 2 से डिवाइड हो रहा है। कहने का मतलब इसका क्या है? फैक्टर। और 2 कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। फिर आप 3 देखोगे, 3 भी प्राइम नंबर है। क्या 3 इस 300 इसको काट रहा है? तो बिल्कुल काटेगा। आप देख सकते हो, अब देख सकते हो यहाँ पे कि आपका 330 जो है किससे कट रहा है? आपका 3 से। काटोगे पूरा का पूरा कितने टाइम कट रहा है आपका? कट रहा ना, इसका मतलब 3 भी इसका क्या है? प्राइम फैक्टर, और 3 जो है प्राइम नंबर भी है। फिर 5 देखोगे, 5 भी काटेगे इसको, 5 से कट करके देख लोगे। तो कहने का मतलब है कि ये जो कलेक्शन बन रहा है ना 330 का जो कलेक्शन बन रहा है वो कैसा है? वेल डिफाइंड है। और वो किन किन नंबरों से डिवाइड है प्राइम के? 2, 3, 5 और 11। तो हम इसको रख सकते हैं एक सेट में बना के। इसके बाद आप जैसा कि हम लोगों ने देखा बच्चों की सेट का जो कलेक्शन था वो एक वेल डिफाइंड था और वेल ऑर्डर था, हम उसको रख पा रहे थे किसी न किसी सेट में। अब यहाँ पे ये देखते हैं जैसे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ सेट नहीं है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कह रहा हूँ कि ऑल गुड्स क्रिकेट प्लेयर ऑफ योर स्कूल। क्या इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं एक सेट में? तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जब हम किसी की कंपेयर करेंगे, किसी की फीलिंग्स की या किसी के नेचर की या किसी से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपका वेल डिफाइंड सेट का कलेक्शन नहीं होता। अब आप खुद ही सोचो कि कह रहा ऑल गुड क्रिकेट प्लेयर ऑफ योर स्कूल। अब जैसे हमारे स्कूल में कौन कौन से प्लेयर अच्छे हो सकते हैं, क्या पता किसी अदर स्कूल में भी अच्छे हो सकते हैं, या उस स्कूल में कोई प्लेयर अच्छा, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं? कभी वो खेलने में क्या पता अच्छा हो, किसी चीज़ में अलग अच्छा हो, कोई अच्छा कभी अच्छा खेलता है, कोई कभी बुरा खेलता है। तो कभी भी ऐसी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हम बोल दें कि आप एक एग्जांपल दे दीजिए 5 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर इन इंडिया क्रिकेट टीम में, तो आप टैलेंटेड प्लेयर का नाम कैसे दोगे? किसी को पता है कि विराट कोहली पसंद है, किसी को MS धोनी पसंद है। जब भी ऐसा कोई कलेक्शन होगा तो वो आपका वेल डिफाइंड के अंदर नहीं आएगा, मतलब वो सेट के अंदर नहीं आएगा। दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पे एक एग्जांपल और दिया गया, ऑल कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब इसमें कह रहा है कि आपको कलेक्ट करना है मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। और वर्ल्ड में कितने मोस्ट डेंजरस एनिमल है क्या पता? बहुत से लोग बिल्ली से भी डरते हैं, कुछ लोग कुत्ते से भी डर रहे हैं, कुछ लोग शेर से भी डर रहे हैं, मतलब अलग अलग सबकी थिंकिंग है इसमें। इस वजह से ये क्या कहलाएगा? आप एक वेल डिफाइंड नहीं है। क्या पता एक आदमी बिल्ली से नहीं डर रहा, कोई आदमी बिल्ली से भी डर रहा है,
वो भी एनिमल में आ रहा है, वो भी सारे जन कोई आपको देखोगे गांव में गाय से डर रहे हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से कंट्राडिक्ट हैं, मतलब उनका कोई वेल डिफाइंड नहीं है। किसी कोई डर रहा कोई नहीं डर रहा, तो जब भी कोई कंपेयर की बात आएगी, कोई तुलना की बात आएगी आपकी, तो उस केस में आपका सेट नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो ये 2 एग्जांपल्स ऐसे थे। और इसमें देख सकते हैं और क्या सेट नहीं बन सकता है। जैसे हमने लिया एक ए, उसके अंदर में कुछ एलिमेंट रखा 1, 2, 2, 3, 4। तो एक चीज और ध्यान रखना, बेसिक जो बिल्कुल है वो क्या है कि सेट में कभी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं करेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ 2 बार आ गया ना 2, 2, तो ये आपका क्या कहलाएगा? सेट नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से कोई आप छोटा सा अल्फाबेटिकल लेटर भी बन सकता है। मान लो कोई एक सेट ए है, हमने लिख दिया यहाँ A, B, C, D, स्मॉल ए, फिर ले लिया। अब देखो क्या ये सेट कहला रहा है? इसमें भी देखो ए कितनी बार आ गया? 2 बार आ गया। ये सेट नहीं, एक ही बार आप किसी भी एलिमेंट को आप अपने सेट में लिख सकते हैं। तो जो भी ऐसा कलेक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेट नहीं कहलाएगा। तो सेट क्या कहलाएगा? जो भी पीछे हम लोग एग्जांपल देखे, एक वेल डिफाइंड होना चाहिए, एक प्रॉपर हमारे पास कहे, इसके अलावा वो चीज़ नहीं हो सकती है। जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। आगे हम लोग देख रहे हैं, जैसे हमने देखा सेट क्या था। अब इसमें क्या कि जैसे कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो सेट का एक रिप्रेजेंटेशन होगा कि सेट को किन किन तरीकों से लिख सकते हैं। तो सेट के लिखने के जो तरीके हैं, देखो आपके यहाँ बेसिकली 2 टाइप्स हम देख रहे हैं। एक है आपके पास कौन सा? रोस्टर फॉर्म। दूसरा आपके पास है रोस्टर को और हम किस फॉर्म से जानते हैं? टेबुलर के। और दूसरा आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ये दोनों क्या है? क्योंकि जितना भी पूरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इन्हीं पे डिपेंड है। बार बार आपसे आएगी चीज़ें कि रोस्टर में दिया गया तो आप सेट बिल्डर में कन्वर्ट करो, कोई सेट बिल्डर में दिया गया तो रोस्टर में कन्वर्ट करो, या इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके दिए रहेंगे। और देखते हैं यहाँ पे क्या है। ये पहला देखते हैं हम लोग, रोस्टर फॉर्म है क्या? रोस्टर फॉर्म क्या है? आप देख सकते हो, रोस्टर फॉर्म एक ऐसा कलेक्शन है, ठीक है। इन दिस फॉर्म बी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट, ठीक है। कहने का मतलब है कि इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन ब्रैकेट्स, ठीक है, करली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड दीज बाई कॉमा। कहने का मतलब जो भी हम सेट पढ़ रहे थे ना, एक तरीके से बोल सकते हैं एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम वही एक फॉर्मेट है। तो यहाँ पे देखो, जो इस डेफिनेशन के हिसाब से, जैसे हमें रोस्टर में कोई चीज़ लिखना है तो रोस्टर में लिखने का मतलब है कि आप कोई एक बना लिए रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपके जो उसके सेट के मेंबर होंगे, मतलब लिस्ट ऑफ मेंबर होंगे, उनको आप किससे सेपरेट कर दोगे? कर्ली ब्रैकेट के साथ, कॉमा के साथ। जैसे हमने रख दिया 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या आपके पास एक कलेक्शन होगा किसका? आपके पास रोस्टर फॉर्म का, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म में कोई भी चीज़ दे सकता है, जैसे आपके कोई क्वेश्चन दे दिया, बोलेगा रोस्टर फॉर्म में कर सकते हो। और रोस्टर फॉर्म में क्या कलेक्शन हो सकता है आपके पास? कुछ भी बना के दे सकता है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि रोस्टर फॉर्म में और क्या बन सकता है, जैसे यहाँ से हम लोग ले रहे हैं ए इक्वल टू, हमने ले लिया यहाँ से एक कलेक्शन ए, बी, सी और डी का। ये भी क्या कह रहा है आपके पास? एक देखो सेपरेटेड है किससे? कर्ली ब्रैकेट से। और इसके देखो मेंबर जो है ए, बी, सी, ये किससे सेपरेटेड है? आपका कॉमा से सेपरेटेड है। इसका मतलब जो भी ऐसा फॉर्मेट लिखा जाएगा वो फॉर्मेट क्या कहलाएगा? रोस्टर और टेबुलर कहलाएगा, ठीक है। दोनों एक ही बात है। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कैसे और क्या क्या चीज़ें बन सकती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि दूसरा जो कॉन्सेप्ट है इसमें, सेट बिल्डर का, ठीक। अब सेट बिल्डर का क्या कॉन्सेप्ट कहता है? जो आप बात अपनी लिख रहे हो, जैसे कोई एक रोस्टर फॉर्म दिया गया, उसको किस तरीके से लिस्टेड कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। यहाँ पे देखो क्या सेट बिल्डर फॉर्म क्या कह रहा है कि जैसे कोई एक सेट है एस इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या दे रखा, ये कुछ सिंबल्स में लेके आया हूँ बनाने के लिए। जो यहाँ पे एक्स होगा ना, वो क्या कहलाएगा? आपका ऑल एक्स है। ये बीच में जो लाइन, ये सच दैट कहलाएगी आपके पास। और ये जो आपके पास ना क्राइटेरिया ऑफ सेटिस्फाइड, जो आपको दिया रहेगा वो चीज़ लिखनी है। और बाकी ये नेम ऑफ सेट है। अब जैसे क्या बन सकता है, यहाँ देखो हमने एक सेट बनाया नॉर्मली, अभी जो हम बना रहे हैं ये रोस्टर फॉर्म बना रहे हैं। जैसे हमने एक कलेक्शन लिया 1, 2, 3, 4, 5 का, ठीक है। अब इसको हमें किस में कन्वर्ट करना? सेट बिल्डर के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो यहाँ से देखो हमने यहाँ पे क्या लिया, सेट ए इक्वल टू, कलेक्ट करोगे ये देखो नेचुरल नंबर का सीरीज है 1, 2, 3, 4, 5। लेकिन नेचुरल नंबर में कहाँ से? अगर हम बोल देते हैं यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू, हम ले रहे हैं नेचुरल नंबर, ठीक। तो यहाँ पे देखोगे x की जो वैल्यू होगी ना, वो लेस देन कितना होगा? 6 होगा।
या यही बात हम ये बोल सकते हैं कि x लेस देन इक्वल टू 5। ठीक, ये दोनों बात आप लिख सकते हो। अब इसको जब आप लिस्ट करोगे इसके हिसाब से तो आप लिखोगे कैसे, x, अब चाहे सच दैट बना दो, चाहे हमने लिख दिया यहाँ पे क्या सच दैट, कॉलन के साथ भी आप डिवाइड कर सकते हो यहाँ पे। और फिर क्या बोलोगे यहाँ पे, x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, x इज अ नेचुरल नंबर, x लेस देन कितना लिख दोगे आप, चाहे 6 लिख दो चाहे 5 लिख दो। जब इस पूरी बात को आप लिख देते तो आपका ये क्या कहलाएगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरीके से ये भी कह सकते हैं जो आपका रोस्टर उसको एक थ्योरी पोर्शन में इस कलेक्शन के साथ जब आप लिख देते हो उस रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, सेट बिल्डर कहलाता है। और देखो इसी चीज को कैसे लिख सकते हो, जैसे ये मैंने लिखा था इस लैंग्वेज को, तो आप ये भी बता सकते हो कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n। ठीक, n का मतलब क्या था, कैपिटल नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू n। और फिर यहाँ पे क्या कर सकते हो कि एंड कंडीशन बता दोगे, क्या बोल दोगे कि x लेस देन 6। अब इस लेस देन 6 की जगह आप ये भी लगा सकते हो लेस देन इक्वल टू 5। कहने का मतलब है कि ये सारी चीजें जो आपकी क्या कहलाएंगी, इस तरीके से वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, सेट बिल्डर में। अभी बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग आगे देखते हैं कि सेट बिल्डर का और क्या क्या फॉर्म बन सकते हैं। देखो जैसे देख सकते हैं बच्चों, जैसा कि आपके पास एक क्वेश्चन ये है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट आ रही है यहाँ पे। इक्वेशन में यहाँ पे आपके पास है एक्स स्क्वायर लगा होगा टाइपिंग से, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये कह रहा है ये इक्वेशन आपको इसको किस में कन्वर्ट करना, रोस्टर फॉर्म में। और देखते हैं, अब रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पे क्या x की वैल्यू कुछ निकाल के वो हम कन्वर्ट कर देते हैं एक सेट में, वही क्या कहलाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। तो इस चीज़ को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो आपका ऐसा फॉर्मेट बन रहा है जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th वगैरह में करते थे, उसी से रिलेटेड है। यहाँ 11th के पहले चैप्टर में वही फॉर्मेट दे दिया गया है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई, तो हम लोग जानते थे जब हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी, याद करिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में। ठीक, तो हम क्या करते थे, c का आपने कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती थी उसका क्या करते थे हम लोग, ऐसा फैक्टर करते थे कि यहाँ पे जैसे साइन देखो आपके पास माइनस है, तो माइनस करने पे कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यहाँ पे देखो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके कोफिशिएंट में तो कितना आएगा, 2 1 जा 2। अब 2 का ऐसा फैक्टर करो कि इस साइन के हिसाब से, यहाँ अगर साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि सब्ट्रैक्ट करने से बनेगा, यहाँ साइन प्लस है तो इसका मतलब वो फैक्टर जो बनेगा वो ऐड करके आएगा। तो 2 1 जा 2, और 2 का ऐसा फैक्टर करो तो हम लिख सकते हैं 2 का फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 1 जा 2। तो और 2 में से जब एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा हमारे पास, 1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो एक तरीके से 1x ही है ना। इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस का 1x माइनस 2 इक्वल टू एक्स। सॉल्व कर लो इसको, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस का x, 1 में करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़े, इक्वल टू 0। यहाँ से दो दो का ग्रुप बना लो आप। ठीक है, 4th टर्म से ग्रुपिंग करेंगे, यहाँ कितना कॉमन ले रहे हैं, x कितना बच रहा है अंदर, x प्लस का 2। देखो यहाँ से x निकल गया, यहाँ से आपका एक x निकल गया, कितना बचा, x प्लस 2। फिर यही सेम चीज़ आपको यहाँ बनाना होता। अब यहाँ बनाने के लिए आप यहाँ से क्या कॉमन ले लो, चाहे ज़बरदस्ती लेना पड़े लेकिन करोगे। तो यहाँ से हम -1 कॉमन ले ले तो अंदर कितना हो जाएगा, प्लस का x, क्योंकि एक कोष्टक दे रहे हैं। यहाँ भी कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और इक्वल टू 0। पूरे में से देखो क्या कॉमन हो रहा है, एक टर्म ये एक टर्म ये है, तो पूरे में से कॉमन हो रहा है x प्लस का 2। कितना बच रहा है आपके पास, यहाँ से x यहाँ से ये, तो कितना हो रहा है x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब इनको आप अलग अलग देखो, 0 के बराबर जब रख लेंगे तो एक बार बोल सकते हैं कि इफ x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब 2 को उधर भेजेंगे तो x की एक वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, माइनस की 2। क्लियर है। फिर दूसरी चीज आपके पास क्या, दूसरा कोष्टक जो दिख रहा है उसको भी हम रख सकते हैं कि यदि इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0, x को उधर भेजेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 1 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखोगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास उसके 2 रूट्स आ रहे हैं या 2 जीरोज आ रहे हैं या 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। इन्हीं को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक रोस्टर फॉर्म में। तो हमने एक रोस्टर बना लिया सेट A, और किस में रख दिया हमने, -2, 1।
क्योंकि रोस्टर फॉर्म कहता क्या था, करली ब्रैकेट के साथ जो मेंबर आते हैं वो क्या करेंगे, कॉमा के साथ सेपरेट करके आप रख दो, तो ये आ जाएगा इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आपके जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आया था, ये कलेक्शन किसका आ गया, रोस्टर फॉर्म का। हम आगे देखते हैं अगला क्या कॉन्सेप्ट है इसमें। अगला आपके पास देखिए कुछ एग्जांपल्स और दिए गए जिसमें आपको बताना था कि इसको भी रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जैसे आपके पास सेट ए है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x कैसा आपके पास नेचुरल नंबर, एंड आगे क्या कह रहा है, जो कंडीशन दे रखी है, ये हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं सबसे पहले पहला का कर रहे हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है कंडीशन, जो x है हमारा वो नेचुरल नंबर है, कहने का मतलब है कि x की सारी वैल्यू जो होगी वो कैसी होगी, नेचुरल नंबर होगी। कंडीशन क्या दे रखा है यहाँ पे, कह रहा कि 4 ग्रेटर देन x, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ कंडीशन दे रहा है, ये कह रहा है कि जो वैल्यू आपके पास 4 से ज़्यादा और 10 से कम। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हाँ यहाँ पे जैसे कभी कभार आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि समझ लेते हैं हम लोग कि आपके पास सपोज दैट कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना। जैसे हमने बोला कि कोई एक नंबर है, x हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, ठीक। अब हम जैसे यहाँ कुछ कंडीशन लिख रहे हैं, जैसे हम कुछ केसेस बना रहे हैं, अगर मैंने लिखा x लेस देन 5, ठीक, इसका मतलब जो x की वैल्यू थी वो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये जो कंडीशन दिया गया x कैसा, लेस देन 5, 5 से कम है, तो 5 से कम में यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें x की बन सकती है, कौन कौन से एलिमेंट वो बन सकते हैं आपके पास, 1 2 3 4 एंड क्या 5 कंसिडर करेंगे, नहीं। तो कितना कंसिडर करेंगे, सिर्फ आप यहाँ से आप देखोगे सिर्फ लेंगे कहाँ तक, 4 तक लेंगे, ठीक है। फिर इसी क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं थोड़ी देर के लिए, साइन में हमने लिखा x लेस देन, यहाँ नीचे मैंने इक्वल टू 5 लगा दिया, तो जब इक्वल टू 5 लगा दिया तो इसका मतलब इस बार जो है x की वैल्यू वो कितनी काउंट हो जाएगी, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये कहाँ तक हो जाएगी कैलकुलेट, आपकी 5 तक हो जाएगी, तो देख लीजिए थोड़ा सा, 3 4 एंड 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इस बार जो था लेस 4 था, जब भी ये साइन लगेगा इसका मतलब इससे कम लेना है, और जब इक्वल टू लग जाए x लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है कि 5 को भी आप कैलकुलेट करोगे जहाँ तक वैल्यू होगी। इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, अब देखते हैं जो भी हम लोग कर रहे थे। ये यहाँ पे देखो साइन कैसे लिखा था आपके पास, साइन ऐसा था कि 4 से तो ज़्यादा था लेकिन 10 से कम था, साइन कैसा हमारे पास बस नॉर्मल सा था, कैसा था आपके पास, इस तरीके का साइन बना हुआ कि 4 10 और 10, इसका मतलब है कि 4 से ज़्यादा और 10 से कम, और ना ही 4 को लेंगे ना ही 10 को लेंगे आप। तो इसके बाद क्या नेचुरल नंबर यहाँ पे बनेगा, एक बनेगा आपके पास 5 6 7 8 और 9, तो ये कलेक्शन हो जाएगा आपके पास किसका, पहले वाले क्वेश्चन का, और ये इसका रहा रोस्टर फॉर्म, क्लियर है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपके पास देखो, आपके पास सेकंड जो दे रखा है, सेकंड क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड्स अरिथमेटिक। इस अरिथमेटिक लेटर को आपको किस में कलेक्ट करना था, एक सेट में, सेट यहाँ मान लो h दिया गया सिंबल के हिसाब से। अब अरिथमेटिक में देखो किस किस को सेट में रखोगे, जो चीज़ 2 बार रिपीट है उसको आप नहीं रखोगे, क्योंकि सेट क्या कह रहा था कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है, जो कलेक्शन रिपीट करेगा वो सेट में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ें आपके पास है, a एक बार है इसको रखेंगे, r कहीं 2 बार है नहीं, इसका मतलब r को भी रखेंगे, i देखो i आपके पास यहाँ जो दे रखा एक बार है, ठीक, और एक बार ये भी है, तो इसका मतलब कोई एक i नहीं लेंगे। दूसरा आपके पास क्या है, h भी एक बार है, m भी आपके पास है, t आपके पास एक बार है, t आपके पास 2 बार, ये वाला t ले ले रहे, इस वाले t को हटा दे रहे हैं, और साथ में क्या है आपके पास यहाँ पे c दे रखा है, ठीक है, मैथमेटिक, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप उठा के यहाँ एक सेट में रख दोगे, वो क्या कहलाएगा आपके पास, इसका रोस्टर फॉर्म। और रखोगे किस में, आप एक इसको चाहे स्मॉल लेटर में रख लो, चाहे जो ये दिया गया इसी तरीके से आप बना लोगे, ARITH, ठीक है, ME, और क्या आपके पास है C, ये क्या कहलाएगा आपके पास एक
रोस्टर फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, ये आपका दूसरे का आंसर था। तीसरे का आंसर के लिए देखते हैं हम लोग क्या कह रहे हैं। तीसरा जो आपके पास है, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तीसरा वाला। जब तीसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं तो तीसरा क्या कह रहा है, देखो x सच दैट x बिलोंग्स टू n। इसमें भी x कैसा है, नेचुरल नंबर है, लेकिन कंडीशंस कैसे रखनी है कि 5 से बड़ा हो और 50 से छोटा हो। और नेचुरल नंबर लेंगे कैसे, आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर की कंडीशन दी गई। इस बार इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अलग से एक स्लाइड पे कि है क्या आपके पास। क्वेश्चन ये था कि x, मैं बना दे रहा हूँ, b इक्वल टू सेट है आपके पास b इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और कंडीशन क्या दे रखी थी, 5x स्क्वायर लेस देन 5x स्क्वायर लेस देन 50। ठीक है, यहाँ आपको बनाना था क्या, एक रोस्टर फॉर्म बनाना था। अब देखो x की ऐसी वैल्यू लेनी है आपको कि वो 5 से ज़्यादा हो और 50 से कम हो। तो यहाँ पे रखना चालू करो, जैसे मैंने रख दिया थोड़ी देर के लिए। x इक्वल टू 1 रख के देखो। पहली बात, जब 1 रख के देखोगे तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 5 से ज़्यादा हो सकती है। 50 से तो चलो छोटी है, लेकिन क्या 1 5 से ज़्यादा हो सकता है नहीं। इसका मतलब 1 कैसा आपके पास है, कोई मतलब नहीं है। फिर आप यहाँ रख के देखो, x की वैल्यू 2 रख के देखो। जब आप 2 पुट करके देखोगे तो कितना मिलना, 5 लेस देन, यहाँ 2 रखो जरा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास, 4 होगा। लेस देन कितना आपके पास, 50। तो यहाँ जब देखोगे तो क्या 4 कभी 4 से बड़ा हो सकता है, इसका मतलब ये भी केस फेल हो गया। ठीक, फिर आपके पास क्या बच रहा है, x इक्वल टू आप 3 रखो। x इक्वल टू आप 3 रखो। जब x इक्वल टू 3 रखोगे आप, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास, 9। ये जो है देखो 9 आया, और 9 कितना है, 50 से छोटा 5 से बड़ा। मतलब पहली बात आपके पास सही है। यहाँ मैं अलग से बनाते हुए भी चल रहा हूँ सेट में। देखो एक एलिमेंट आपके पास रोस्टर का आ गया, कितना, 3। दूसरा क्या, x इक्वल टू 4 रख के देखो। जब आप 4 रख के देखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। 16 कितना होगा, 50 से छोटा भी होगा। इसका मतलब अगला एलिमेंट कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, फिर x इक्वल टू आप क्या रख लो, 5 रख लो। जब x इक्वल टू आप 5 रखोगे, यहाँ पे x इक्वल टू क्या रख रहे हैं हम लोग, 5 रख रहे हैं। x इक्वल टू जब 5 रखेंगे तो यहाँ देख क्या रहे हैं, 5 तो पहले से ही, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। यहाँ रख रहे हैं ये सारी चीज़ हम। अब देखेंगे 25, 50 से छोटा और 5 से बड़ा, मतलब 5 भी कैलकुलेटेड है, इसको भी हम रोस्टर में अपने रख ले रहे हैं। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग x की वैल्यू जब 6 रख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं 5 से 6 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 36। इसका मतलब 50 से तो छोटा है लेकिन 5 से बड़ा, ये भी बात सही है। तो अगला एलिमेंट भी हमने कैलकुलेट करके क्या रख दिया, 6। फिर यहाँ देखोगे आप x की वैल्यू जैसे ही हम 7 ले रहे हैं, 7 लेते क्या हुआ, 5 से तो ज़्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, और इधर कितना आपके पास है, 50। 49 50 से कम है और 5 से ज़्यादा भी है, तो अगला नंबर यहाँ पे कितना बनना हमारे पास, 7। फिर आप देखोगे जैसे ही हम अगला नंबर यहाँ पे स्टार्ट करके ले रहे हैं, x इक्वल टू 8। अब देखोगे यहाँ पे 5 लेस देन 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। और इधर क्या आपके पास है, ये 50 था ही पहले से। क्या 64 से ज़्यादा कभी 50 हो सकता है, इसका मतलब यहाँ से केस आपका फेल होना चालू हो गया। तो रोस्टर के कितने एलिमेंट कैलकुलेट हो गए आपके पास, 3 4 5 6 7, जो इस कंडीशन को आपको होल्ड कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके पास था, थर्ड वाला। ये हमने देखा किस तरीके से किसी रोस्टर को सेट बिल्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने देखा प्यारे बच्चों की, कुछ क्वेश्चन जो किए वो रोस्टर से सेट बिल्डर में कलेक्ट करना था, या आपका सेट बिल्डर से रोस्टर में करना था। अब हम लोग देख रहे हैं अपने एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 1.1 है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, देखो पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर। इन ऑप्शनों में आपको बताना कौन सा सेट है कौन सा सेट नहीं है। जैसे अभी हमने सेट की कंडीशन जो जो बताई उसको आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे आप कि द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ईयर, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ईयर beginning with the J,
ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे पास टोटल कितने मंथ होते हैं, 12। तो 12 मंथ में कौन कौन से मंथ हैं जो जे से स्टार्ट हैं, क्या ये वेल डिफाइंड है? अगर वेल डिफाइंड है तो इसका मतलब सेट होगा। बिल्कुल बात, इसको हम पूरी तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं। कैलकुलेट कर पा रहे हैं मतलब एक परफेक्ट आंसर हमारा है। तो अगर हम इसको सेट में रखना चाहें तो हम इसको रख सकते हैं। कौन कौन से महीने जो जे से स्टार्ट होते हैं आपके पास? जून, और कौन सा आपके पास है? जुलाई, और कौन कौन से आपके पास है? एक आपके पास है जैन। ठीक है, इसका मतलब 3 ऐसे मंथ्स हैं जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसको हमने क्या बोल दिया, ये प्रॉपर हमारा क्या है, सेट है। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या दे रखा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे देखो, क्या ये सेट है आपके पास? अब 10 मोस्ट टैलेंटेड ऑफ राइटर इन इंडिया, ऐसे कैसे आप 10 राइटर्स को बता सकते हो? क्या पता आप ही अच्छे लिखते हो, कोई नॉर्मल राइटर भी बहुत अच्छा लिखता हो। तो आप ये जब भी कंपेयर आए, कभी किसी से एक दूसरे से तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, तो वो कभी भी सेट के अंदर नहीं आता। तो इसका कोई कलेक्शन नहीं होगा सेट में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो अब जरा बताना यहाँ पे कि आपके पास एक टीम में 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड मिल सकते हैं। क्या पता वर्ल्ड में और भी बैट्समैन तो अच्छा खेल सकते हैं, कोई किसी फील्ड में अच्छा है, कोई किसी फील्ड में, किसी का एवरेज रन रेट अच्छा है, किसी का आपका बेस्ट स्कोर अच्छा है। तो ये जब भी कोई कंपेयर की बात आएगी एक दूसरे की, तो वो क्या कहलाएगा, आपका सेट नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन भी आपके पास सेट नहीं होगा। आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन से था। जैसा कि फिर अब अगला देख रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हमारा वेल डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये सेट के अंदर आएगा। कलेक्शन कैसा, ऑल नेचुरल नंबर्स का, ऑल नेचुरल नंबर, और कहाँ, लेस देन 100। इसका मतलब है कि कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 आपके पास कहाँ तक चला जाएगा, लेस देन 100 मतलब 99 तक कलेक्ट कर पा रहे हैं, प्रॉपर नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये कैसा होगा, आपके पास सेट होगा। ठीक, दूसरा चीज, अगला क्वेश्चन क्या इसमें जो है आपके पास है, ये आपके पास है 6 नंबर वाला। ठीक है, और ये आपके पास है 7, ये आपके पास है 8 नंबर का। क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। क्या ये सेट है? बिल्कुल होना चाहिए सेट। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं कि आपके पास जब भी किसी भी स्कूल में आपका क्लास जब भी बनता, वहाँ पे एडमिशन होता, तो ये तो क्लियर होता ना कि कितने बॉयज है कितने गर्ल्स हैं। तो वही कह रखा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। तो बॉयज की जो नंबर ऑफ बॉयज होंगे वो तो फिक्स होंगे ना कि कितने हैं। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, आपके पास एक सेट होगा प्रॉपर। क्लियर है? आगे क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद। क्या ये सेट है आपके पास? अब देखो, मुंशी प्रेमचंद के जो भी आपके उपन्यास होंगे, ठीक है, जितने भी आपके नॉवेल्स होंगे, वो नॉवेल्स तो मुंशी प्रेमचंद के, तो मुंशी प्रेमचंद के ही रहेंगे। ऐसा तो है नहीं किसी और के नॉवेल आ जाएंगे। इसका भी कलेक्शन हम कर सकते हैं ना, मुंशी प्रेमचंद के जितने भी नॉवेल्स है उसको उठा के हम एक सेट के अंदर रख सकते हैं। इसका मतलब ये भी कि आपके पास है प्रॉपर एक सेट है। अगला क्या करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इसको भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल इवन इंटीजर्स का मतलब क्या आपके पास है, इंटीजर में क्या, इंटीजर होता है कि आपके पास एक ऐसा नंबर, देखते हैं हम लोग, जेड है, मान लो आप बीच में मिड में 0 रख दिए, आप अप टू जाएंगे राइट साइड, जब 1 2 3 कहाँ तक जाएंगे, ऑल पॉजिटिव्स विद 0 और ऑल नेगेटिव। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, इंटीजर। अब ये कहा क्या था, इवन नंबर का इंटीजर। जैसे हमने देखा क्या है आपके पास 3, अगला क्या होगा 4, फिर 5, यहाँ पे क्या होगा 6। तो जो इवन नंबर का बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास 2 4, और आपके पास क्या होगा 6 8। इस तरीके से चलता चला जाएगा, एक कलेक्शन होगा। बट यहाँ पे ये नहीं रखा था कि कहाँ था वो, लेकिन कलेक्शन तो हो सकता है इवन नंबर का, तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो भी सेट होगा। तो इतने क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपका, वो क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब आपको ये कलेक्ट करके बताना है कि
आगे देखो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन देख रहा है वो क्या कह रहा है कि द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। बिल्कुल सही बात है। कोई चैप्टर है मान लो आपके पास, जो अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं, जैसे हमने बोला कोई आपके पास चैप्टर फर्स्ट है, उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो फिक्स होंगे ना भाई। आपके पास 10 है कि 12 क्वेश्चन है कि 15 क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे वो तो फिक्स हैं। इसका मतलब ये भी आपके पास क्या कहलाएगा, एक सेट है। फिर जो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 9 नंबर वाला, वो क्या कह रहा था, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो एग्जांपल है, क्या वो आपका सेट कहलाएगा। अब जैसे मैंने इसको सेट में बनाने की कोशिश की, कह रहा था कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल, ये वर्ड पकड़ना, मोस्ट डेंजरस एनिमल। अब कौन कौन से डेंजरस एनिमल है वो हमको कैसे पता चले। कुछ लोग ऐसे होंगे देख कहेंगे भाई कैट से भी डर लगता है, ठीक है, नॉर्मल। तो किसी के लिए कैट भी डरावना है, किसी के लिए कैट डरावना ही नहीं है। तो ऐसे कहने का मतलब है कि जब भी कोई चीज़ परफेक्ट ना हो उसका हम कलेक्शन सेट के अंदर नहीं रखते हैं। क्या पता कुछ लोग जो होंगे डॉगी से डरते होंगे और कुछ लोग डॉग को पालते भी भाई। तो ये ऐसा देखो एक तरीके से एक्सेप्शनल नहीं हो जा रहा, आपस में कोई डिफाइन मिल रहा, वेल इसका मतलब ये भी नहीं आपके पास होगा। तो ये क्या कहलाएंगे आपके पास, ये वाला ऑप्शन सेट नहीं कहलाएगा। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे देखो अगला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक है सेट दिया गया 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल्स। यहाँ पे 2 सिंबल्स हैं, इन सिंबलों के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं क्या कहलाता है। इसको बना लेना आप नोट करके, ठीक। जैसे कोई चीज़ है, इस सिंबल को बोलते हैं, जैसे हमने लिखा कि यहाँ पे एक सेट बना रहा हूँ मैं नॉर्मल, हमने लिया 1 2 3 4 एलिमेंट का, ठीक। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि क्या डॉट 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 ए, क्या 2 ए में बिलोंग कर रहा है। इस साइन का मतलब क्या होता है आपका, इस साइन का मतलब होता है आपका बिलोंग्स। बिलोंग्स मतलब है कि सामने वाली चीज में आपका, जैसे 2 है, क्या ए में बिलोंग कर रहा है। देखो 2 क्या ए में है, बिल्कुल है। इसका मतलब 2 किस में बिलोंग कर रहा है, ए में। 2 बिलोंग्स टू ए, ठीक। फिर दूसरा चीज आपके पास जो ये वाला ऑप्शन दे रखा है, ये क्या, अगर यही बात मैं कहता यहाँ, क्या आपका 5 बिलोंग कर रहा है ए में, इसका मतलब 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो जो चीज़ बिलोंग करेगी वो साइन ये लगाएंगे, जो नहीं बिलोंग करेगी वो ये वाला साइन लगाएंगे। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। जैसे सेट दे रखा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 तक, यहाँ एलिमेंट दे रखे, बताना कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे बस सिंबल लगाना है। 5 क्या ए में बिलोंग कर रहा है, अगर ए में बिलोंग कर रहा है 5, तो यहाँ पे कैसा साइन लगाएंगे, आपका 5 है, बिल्कुल है, तो ये कैसा साइन लग जाएगा, बिलोंग्स का। 8 क्या ए में बिलोंग कर रहा है, देखो 8 है, नहीं है, तो साइन कैसा लगा दोगे आप, डज नॉट बिलोंग का। 0 क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या लगा दोगे, डज नॉट बिलोंग। फिर देखोगे आप 4 क्या बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है 4, इसका मतलब क्या लगाओगे, बिलोंग का साइन। 2 क्या इसमें कर रहा है बिलोंग, बिल्कुल कर रहा है 2, इसका मतलब 2 किसका लगाओगे, बिलोंग। क्या 10 इसमें बिलोंग कर रहा है, नहीं, 10 कैसा हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स। देखो अपने एक्सरसाइज का ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कितने पार्ट में आपका, 1 2 3 4 5 6, और इसमें देखते और कौन कौन से क्वेश्चन आपके पास है। 6 क्वेश्चन थे इसमें, तो देखते हैं आके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। जैसा कि तीसरा का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म, किसमें आपको कन्वर्ट करना है इसको, यहाँ से, ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना आपको, इसमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ से देखो कंडीशन के हिसाब से क्या दे रखा है इसने कि x इज अ इंटीजर, ठीक है। x कैसा आपके पास है, अभी हम पहला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे पहला देख रहे हैं x कैसा, ये देख सकते हैं बच्चों। जो तीसरा क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है कि x इज एन इंटीजर, x कैसा आपके पास है, इंटीजर है। अभी हम लोग पहला कर रहे हैं, यहाँ पे x हमारे पास इंटीजर है, तो इसका मतलब x किस में बिलोंग करेंगे, z से। हम इंटीजर को किससे डिनोट कर रहे हैं, z से। अभी फिलहाल हमने बताया था ऑल पॉजिटिव ऑल नेगेटिव विद इंक्लूडेड 0, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास इंटीजर होगा। अब देखो यहाँ पे इंटीजर क्या है आपके पास, कह रहा है कि ये सिंबल देखो फिर आ गया ना आपके पास, 3 माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू, ठीक है, माइनस का 3 लेस देन इक्वल टू x, और x जो है लेस देन किससे है, 7 से। इसका मतलब अगर हम इंटीजर को थोड़ी देर के लिए लिख रहे हैं यहाँ पे, सपोज दैट यहाँ पे देखो आपको इंटीजर को जब हम लिखेंगे
तो हम ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पे हमने 0 लिया, आगे जैसे ही बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। इस क्वेश्चन में करना क्या था पता, राइट द फॉलोइंग सेट इन अ रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर में दिए गए, रोस्टर में कन्वर्ट करना। हमने क्या ले लिया, 7 तक ले लिया। फिर इधर जब हम आ रहे हैं तो क्या ले रहे हैं, -1 -2 -3 और -4, कुछ नंबर तक ले लिए, बाकी डॉट डॉट लगा दे रहे हैं क्योंकि इंटीजर तो है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अब इसको हमें सेट रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। ये जो लिए हम लोग, ये हमारा अलग चीज़ है, यहाँ से ध्यान रखें, ठीक। तो जब इसको रोस्टर में बनाएंगे तो रोस्टर के लिए सेट क्या दे रखा, ए। लेना क्या था, -3 क्या इंक्लूडेड है, अभी बताया था, कभी भी अगर इक्वल टू का नीचे साइन लगा तो बिल्कुल होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, जो होगा वो क्या होगा, -3 से लेके आगे बढ़ोगे क्या मिलेगा, -2, आगे बढ़ोगे -1, कहाँ तक जाना आपके पास, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। क्या 7 लेंगे, नहीं, क्योंकि 7 में देखो सिर्फ लेस का साइन, अगर इक्वल टू का होता तो उसको लेते। तो ये हो जाएगा आपके पास किसका, पहले का सॉल्यूशन। दूसरे का क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है, x इज अ लेस देन इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखोगे जब आप x कैसा है आपके पास, लेस देन है और 6 है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो x है लेस देन 6 बताना है। जब इसको आप सेट में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिख दोगे आप, 1 2 3 4 5 और लेस देन 6 है, तो इसका मतलब 6 वाला पोर्शन आप नहीं लोगे, ठीक है। तो ये आपका कहाँ तक कैलकुलेट हो जाएगा, ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा 5 तक कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये किसका आंसर हो जाएगा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसको जब हम बनाएंगे, यहाँ पे सेट बना ले रहे हैं, यहाँ पे हमने बी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर है। तो ये हो जाएगा आपके पास दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्या कह रहा है, x इज अ 2 डिजिट नंबर, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, इसको भी हम लोग समझते हैं अलग स्लाइड से, ठीक। यहाँ पे क्या कह रहा कि x हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है नेचुरल नंबर का जिसके पास सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। 2 डिजिट का है और सम ऑफ डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। देखते हैं, यही क्वेश्चन था ना। देखो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, मतलब 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। और देखते हैं कौन कौन से ऐसे नेचुरल नंबर बन सकते हैं। अब देखो, एक हम ले सकते हैं, हमारे पास जैसे हमने लिया 1 और 7, 1 भी नेचुरल नंबर है और 7 भी नेचुरल नंबर है। और जब 1 + 7 करेंगे तो ये कितना आ रहा है, क्योंकि यही बोला था आप 2 डिजिट नंबर लेंगे, दोनों नेचुरल नंबर होंगे और दोनों का सम कितना आना चाहिए था, 8 था। कहने का मतलब एक नंबर आपका क्या मिल गया, 17। एक नंबर और यहीं ऊपर मिल रहा, अगर देखो हम लेते हैं 17 के बाद और क्या बन सकता है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 6 और 2, 6 और 2, 6 भी नेचुरल है, 2 भी नेचुरल है। 6 + 2 करोगे कितना मिलेगा आपके पास, 8 आ जाएगा, ठीक। इसका मतलब एक नंबर ये भी कलेक्ट हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बनेगा, इसी तरीके से हम ये भी तो लिख सकते हैं, 62 था तो इसका मतलब ये भी तो लिख सकते हैं 26, क्योंकि 26 से एक अलग नंबर बन जाएगा, इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, 2 + 6 किसके बराबर हो जाएगा, 8। इसी तरीके से ये भी लिख सकते थे 71 वाला, क्योंकि ये 17 था, ये 71 है, तो 7 + का 1, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये भी 8 आएगा। और क्या क्या बन सकता है आपके पास, और देखोगे यहाँ पे आप 4 + 4, ठीक है, कहने का मतलब 44, 4 + 4 ये कितना बनेगा, ये भी 8 दे देगा। अब ये नहीं कह दो सर ये 4 उल्टा करके देनी, 4 4 तो सेम ही है भाई, ये भी बन गया। और क्या बन सकता है, आप एक चीज़ और देख सकते हो आप, 0 और 8, 80। कहने का मतलब 8 + 0 लेके क्या बना सकते हैं हम, 8। अब ये नहीं कि 0 और 8 ले लो, 0 8 क्या, 0 8 का प्रॉपर 2 नंबर है, तो 8 एक ही नंबर है ना। तो ये कितने नंबर हो रहे हैं, 17 72 26 71। और क्या बन सकते हैं आपके पास, ये हो गया। तो ये जो नंबर निकल के आ रहे हैं ना हमारे पास, ये नंबर कैसे हो जाएंगे आपके पास, सेट के अंदर आप उठा के रख दोगे तो ये कलेक्शन कैसा हो जाएगा आपके पास, वो नंबर्स हैं जिनका सम आपके पास क्या आ रहा है, कलेक्ट करके जब आप इसको सेट में रख दोगे तो ये हो जाएंगे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर और जिनका सम आपके पास आ रहा है 8। 62 हो गया, 26 हो गया, 71 हो गया, 44 हो गया, 80 हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे आपके पास,
वो कलेक्शन 2 डिजिट नेचुरल नंबर का जिनका सम हमारे पास क्या आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं। अगला देखते हैं आप इसी में, अगला टाइप क्या है। अगला क्या कह रहा है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। कहने का मतलब है कि आपके पास x एक प्राइम नंबर है। समझते हैं हम लोग, तो इरेज कर देते हैं। हम लोग समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा था कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। कहने का मतलब है कि x एक प्राइम नंबर है। x कैसा है, x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। ठीक है, x कैसा है, प्राइम नंबर। तो जो 60 के हमें डिवाइजर ढूंढने थे, कहने का मतलब था कि 60 के कौन कौन से डिवाइजर हो सकते हैं। अब प्राइम नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2, 3, 5। कहने का मतलब है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हों। ठीक, 2 का देखोगे 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं आपके पास, 2 एक तो 1 हो जाएगा और एक 2 खुद हो जाएगा। कहने का मतलब ये भी है कि एक 1 हो और एक इटसेल्फ। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 60 को हम किस किस से डिवाइड कर सकते हैं, कौन कौन सा प्राइम नंबर ऐसा है। इसको काटो जरा, 2 से काटो यहाँ पे, तो कितना मिलेगा आपके पास, 30। फिर 2 से काटो तो कितना मिलेगा आपके पास, 15। अगला प्राइम नंबर क्या मिलता है हमारे पास, 3। 3 से काटो कितना मिलेगा आपके पास, 5। फिर 5 से काटो कितना मिलेगा आपके पास, 1। कहने का मतलब ये जो है इसके डिवाइजर हैं जो इसको 60 को क्या कट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। अब जब इसको हम सेट में कलेक्ट करके रखेंगे तो क्या क्या रखोगे, क्या 2 को 2 बार लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि सेट के अंदर आएगा नहीं। तो 2 को एक ही बार लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, 3, फिर क्या लिखोगे, 5। ये क्या कहलाएगी, इसके वो डिवाइजर्स हैं जो 60 को आप डिवाइड कर रहे हैं। 60 को देखोगे 2 भी 2 बार कर रहा था, लेकिन सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीटेशन होता नहीं है, इसलिए हमने क्या लिया, 2, 3 और 5 ले रखा है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके कहाँ तक हो गए हैं, 3 तक कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये जो सेट दिए गए देखो, ये सारा फॉर्मेट किसका, आपका सेट का है, और इसको हमें किस में राइट करना था, सेट बिल्डर के फॉर्म में राइट करना है। ठीक है, और देखते हैं क्या है। देख सकते हैं चौथा क्वेश्चन जो था आपके पास, चौथे का पहला ऑप्शन है, इनको हमें किस में कन्वर्ट करना था, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3, 6, 9 और 12। ये आपकी सीरीज चल रही है 3, 6, 9 और 12 की। और देखते हैं इसको कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है आपके पास, और इन क्वेश्चनों को हम लोग फटाफट ख़त्म करते हैं। क्वेश्चन क्या था आपके पास, जो सेट बिल्डर में लिखना है, पहला क्वेश्चन था कि ए मान लो आपके पास सेट था 3, 6, 9 और 12। यही क्वेश्चन था पहला वाला। देखो 3, 6, 9 और 12। ठीक, हम लोग इसको किस में लिखना है, अब सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना। अब सेट बिल्डर के फॉर्म में जब भी लिखेंगे तो हम लोग देखे थे क्या लगाते थे, सबसे पहले कंडीशन देखो, यहाँ से कुछ चीज़ें और समझते हैं, बिल्कुल इसको आसान बनाते हैं। जैसे आपको जो ये सीरीज दिख रही है 3, 6, 9 और 12 तक, अगर इन सब में से हम 3 कॉमन लेते हैं तो आपको कुछ दिख रहा है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, हो रहा है ना। तो एक चीज़ दिख रहा है कि आपका ये जो है 3 और नेचुरल नंबर का मल्टीपल से, अगर इन चीज़ को हम थोड़ी देर के लिए डिनोट कर दूं स्मॉल n से, और हम बोल दें जो n की कंडीशन है वो लेस देन क्या है आपके पास है, 5 है। अब यहाँ पे देखो लेस देन 5 है, n की वैल्यू रखते जाओ, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1, 3 का मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 3। n की वैल्यू 2 रखते जाओ, तो जब n की वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा आपके पास, अगला नंबर 6। जब n की वैल्यू आपके पास 3 रखोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, 9। जब n की वैल्यू आपके पास 4 रखोगे तो कितना मिलेगा आपके पास, मतलब 9। यही नंबर तो उठ के आ रहे हैं। ठीक, इसका मतलब इसकी सीरीज आप बना सकते हो। तो लिखेंगे कैसे इसको सेट बिल्डर के फॉर्म में, आ जाओ, सेट ए इक्वल टू हम लोग क्या बना देंगे, x सच दैट, ठीक है, x सच दैट। आप यहाँ लिख सकते हो क्या,
x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लिख दिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, या ऐसे लिख सकते हो आप, इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हो, ठीक। लैंग्वेज है आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, बस तरीका थोड़ा सा सही रखना। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या कि 3n, ठीक है, कॉमा x बिलोंग्स टू n, ठीक है, x बिलोंग्स टू आपका n, कैपिटल का n। कहने का मतलब है कि ये जो हम ले रहे 3n, x बिलोंग्स टू कैपिटल n, और जो स्मॉल n है उसकी कंडीशन हम लोग लगा दे रहे हैं क्या, वो है लेस देन, कहाँ तक लेना हमें, ये भी बनाए थे ना हम लोग, लेस देन आपका 5 कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 तक तो आपको रखना ही है, तभी बन रहा 3 चौक 12, तो 4 तक ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास किसमें, ये सेट बिल्डर फॉर्म में। चाहे ऐसे लिख दो, चाहे आप देखोगे अपने बुकों में कभी कभार आंसर ऐसे भी लिखा मिलता है, x सच दैट 3n, ठीक है, और यहाँ लिख दिया जाता है आपके पास x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, ठीक है, और दे देगा नेचुरल नंबर लेस देन, x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, ऐसे भी आपके पास लिखा मिल सकता है। तो दोनों बात सही है, आप जो भी आप फिट करके लिख सकते हो। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था, आप देख सकते हो, अगली जो सीरीज है वो कैसी है, 2, 4, 8 और किसकी आपके पास 16 और 32। आओ देखते हैं इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं, आओ नेक्स्ट स्लाइड लगा ले रहे हैं। यहाँ पे मान लो कोई आपके पास सेट है, वो उसकी सीरीज कैसी चल रही है, 2, 4, 8 और 16 और 32। इसको हमें किस में लिखना, सेट बिल्डर के फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, आपको कुछ एक ऐसी सीरीज दिख रही होगी, 2 है, अगर 2 की पावर 1 लगा लें, 2 की पावर 2 लगा लूँ मैं, 2 की पावर 3 लगा लूँ मैं, 2 की पावर 4 लगा लूँ और 2 की पावर 5। 2 की पावर 1 कितना होगा, 2 होगा, 2 की पावर 2 कितना होगा, 4 होगा, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 होगा, 2 की पावर 4 कितना होगा, 16, और 2 की पावर 5 कितना होता, 32। यही नंबर की तो सीरीज चल रही है। तो इसका मतलब देखो कि जो पावर है वो नेचुरल नंबर की सीक्वेंस में चल रहा है, और 2 2 तो आपका सेम ही बन रहा है। तो इसको जब हम लिखेंगे तो किस तरीके से हम लिख सकते हैं, a = x सच दैट, आप बना सकते हो, क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n बना लिए, और क्या दे सकते हो आप, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और n की कंडीशन क्या हो सकती है, एंड आप बोल देना n कहाँ तक जा रहा है आपका, 5 तक जा रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 5 लिख लो, जो भी बता रहे थे, तो लेस देन 6 लगा लो। हमने क्या लगा लिया, लेस देन 6 लगा लिया। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। और तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा था आपके पास, तीसरा है, तीसरा देखो क्या दिया रखा था, 5, 25 और 125 और 625। ये देखने से ही पता चल रहा है आपके पास किसकी सीरीज है। ये है आपके पास जो दिख रहा है वो किसकी सीरीज है, देखते हैं आप। आपके पास जो सीरीज बना के दे रखा है इन्होंने, वो कैसा दे रखा है, a = आपके पास है 5, 25, ठीक है, और है आपके पास 125, और है आपके पास 625, ठीक। तो यहाँ से देखो एक चीज़ समझ में आ रहा, अगर हम 5 की पावर 1 करते हैं, 5 की पावर 2 करते हैं, 5 की पावर 3 करते हैं, 5 की पावर 4 करते हैं, 5 की पावर 1 कितना आपके पास 5, 5 की पावर 2 कितना आपके पास है 25, 5 की पावर 3 कितना आपके पास है 125, 5 की पावर 4 कितना आपके पास है 625। यही सीरीज चल रही है। इसका मतलब देखो जो इसका बेस पावर है 555 है, लेकिन जो ऊपर पावर में दिया गया वो कहीं ना कहीं नेचुरल नंबर की सीरीज है, और कहाँ तक है आपके पास, लेस देन 5 या लेस देन इक्वल टू 4 के। बस इसको आपको बनाना है सेट बिल्डर के फॉर्म में। तो आप लिख सकते हो a = आपने क्या बनाया, x सच दैट, यहाँ पे बना लोगे, क्या लिखोगे, 5 की पावर n, ठीक, और n कैसा आपके पास है, नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, कंडीशन दे देना x लेस देन 5, ठीक। तो ये क्या कहलाएगा आपके पास, इसका हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म, इस वाले सेट का। अगला क्वेश्चन क्या था इसी में, अगला दे रखा था देखो,
ये है आपके पास 246 डॉट 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 कहाँ तक दे रखा है, इन्फिनिटी तक। इसको कैसे लिखोगे भाई, इसमें देखते हैं आओ। ये क्या कहलाएगा आपके पास, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं कि आपके पास सीरीज कैसी है, ए इक्वल टू सीरीज दे रखा 2468 डॉट 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 डॉट, इस तरीके की सीरीज है। कहाँ तक गई आपके पास, इन्फिनिटी तक। इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, ये तो फिक्स है नहीं कहाँ तक जाएगी। तो एक चीज दिख रहा है आपको, जो सीरीज दिख रही है वो कैसे इवन नंबर की है, और इवन नंबर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आप इसको कैसे बना के लिखोगे, a इक्वल टू एक्स सच दैट ये लिख सकते, देखो आपके पास कैसा जा रहा है, इवन नंबर की एक सीरीज है नेचुरल नंबर की, तो इसको क्या लिख दोगे, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके पास देखो सारे, एक और रह रहा है अभी ये वाला। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं, आपका लास्ट इसका फिफ्थ वाले का। ये क्वेश्चन आपके पास देखो, क्या कह रहा क्वेश्चन की सीरीज क्या आपके पास 1 से लेके 100 तक है। जो सेट दे रखा है वो क्या है 1, उसके बाद है आपके पास क्या था 1 4 9, इस तरीके से चलता चलता कहाँ तक जा रहा था, 100 तक था, ठीक। तो आप देखोगे ये सीरीज जो बन रही है आपके पास 1 4 9 और किसकी थी 16, इस तरीके से चल रहा था, और कहाँ तक था 100 तक, ठीक। अब देखो यहाँ से अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर हम करते हैं 1 का स्क्वायर कितना मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर कितना मिलेगा 3 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपके पास, 4 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपके पास, देखो सब वही मिलता जा रहा है। यहाँ कहाँ आ जाएगा आपके पास 10 का स्क्वायर, क्लियर है। इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ रहा है कि नेचुरल नंबर का जो पावर अगर 2 लगाएंगे और बढ़ाते जाएंगे कहाँ तक लेंगे आप 10 तक, ठीक। तो इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, a इक्वल टू देखो x सच दैट n स्क्वायर ले सकते हैं, और हमने क्या बोला n बिलोंग्स टू n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना मिल रहा है आपके पास 1, n की वैल्यू 2 रखोगे तो कितना मिल रहा है आपके पास 4, n की वैल्यू 3 रखोगे तो कितना मिल रहा है आपके पास, n की वैल्यू जब 2 रखने पे, n की वैल्यू जब हम क्या रख रहे हैं 3 रख रहे हैं तो हमारे पास 9 मिल रहा, ठीक है। n की वैल्यू जब 2 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा 9 मिल रहा है, n की वैल्यू जब हम 4 रख रहे हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा 16 मिल रहा है। इसका मतलब ये सीरीज इसी तरीके से चल रही थी, लेकिन एक बाउंडेशन भी देनी पड़ेगी। क्या बाउंडेशन हो जाएगी वो क्या होगी, हम ले रहे हैं एंड 1 लेस, मतलब 1 कैलकुलेटेड होगा, और कहाँ तक जाएंगे, जो n लेंगे वो लेंगे लेस देन इक्वल टू 10, ठीक। अब देखो ये 10 तक रखेंगे तो आपके पास वही सीरीज वापस मिल जाएगी जो आपके पास रोस्टर में दी गई थी। ये क्वेश्चन आपके थे, जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 था, बोला था कि रोस्टर से सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना था, वो हो गया। अगला देखते हैं आपके पास कौन सा क्वेश्चन नंबर है, 5th वाला है। अब 5th क्वेश्चन नंबर देखो आपको क्या कह रहा है कि ये जो है बताना है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें इसका क्या बनाना है, लिस्ट बनाने के तरीके से आपको रोस्टर फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। यही देखो कुछ कन्वर्ट कर ले रहे हैं। आपके पास क्या बताना था कि x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, x कैसा आपके पास ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं 1 3 5, आपके पास हो गया 7, इस तरीके से आपके चलते चले जाएंगे। ये क्या कहलाएंगे ऑड नेचुरल नंबर्स। अगला क्या कह रहा है आपके पास x इज अ इंटीजर। x कैसे आपके पास है इंटीजर है।
इंटीजर है और कहाँ से कहाँ है आपके पास 1/2 से ज़्यादा, ठीक है। 1/2 कैलकुलेटेड नहीं होगा, देखो यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं लिखा है। 1/2 से ज़्यादा और 9/2 से कम, तो 1/2 से ज़्यादा कितना होगा आपके पास, यहाँ पे 3/2 लेंगे, और क्या होगा आपके पास 4/2 लेंगे। इसी तरीके से चलते चले जाएंगे, कहाँ तक आएंगे आपके पास 8/2 तक, ठीक। अगला देखो यहाँ पे क्या है, x इज अ लेटर ऑफ वर्ड, ठीक है। अब इसको हमें सेट में जब रखना है, ये कौन सा सेट है आपके पास D, तो यहाँ पे देखो जो चीज़ 2 बार उसको रिपीट नहीं करेंगे। L आपके पास 2 बार है लॉयल में, तो आप क्या लोगे, L एक ही बार लोगे, ठीक। O लोगे और Y लोगे, और क्या ले लोगे आप, A ले लोगे। ये क्या हो जाएगा आपके पास, कलेक्शन हो जाएगा सेट D का। फिर क्या कह रहा है, x इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब यहाँ पे देखो ये कलेक्शन बनाना था आपके पास कि उन मंथ्स का बताओ आप जिन मंथ्स में आपके पास एंड में 31 नहीं आते हैं। अब ये आपका होमवर्क है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ट्राई करिए, ठीक है, कि किस मंथ में ऐसा जो 31 नहीं आता, मतलब 30 का है 31 का है, तो जौन से मंथ में आपका 31 नहीं है उसका कलेक्शन बताना है। बता लोगे, बिल्कुल आसान सा था। फिर आगे क्या कह रहा है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, ठीक है। प्रीसीड्स के का मतलब क्या होता है कि के से, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के। प्रीसीड्स के का मतलब है कि के से कम पे आपके जो अल्फाबेट्स है वो कौन कौन से के से कम में, जरा लिख रहे हैं यहाँ पे हम लिख रहे हैं ABCDEFGHIJ, तो लेना नहीं, के से कम ये सारे बन रहे हैं। तो जब हम इनको सेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कौन सा सेट है ये, F वाला, ठीक है। तो जरा बताना क्या ए रखेंगे, सबसे बड़ा टास्क ए रखेंगे। इसने कहे क्या रखा, ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट की बात कर रहा है, कॉन्सोनेंट अल्फाबेट की बात कर रहा, ठीक है। तो ए क्या कॉन्सोनेंट आता, ए तो वॉवेल के अंदर आता है, इसका मतलब ये हटा दो। बी आएगा, बिल्कुल आएगा। सी आएगा, बिल्कुल आएगा। डी आएगा। ई आएगा नहीं, ई वॉवेल के अंदर आता है। एफ आएगा, जी आएगा, एच आएगा, क्या आई आएगा, आई तो आपका कॉन्सोनेंट उसके अंदर आता है, वॉवेल के अंदर आता है। तो कौन कौन से लेटर बनेंगे हमारे पास, बी सी डी, और क्या बनेगा आपके पास, एफ जी एच और जे। ये जो आपके के से प्रीसीड्स वाले बनेंगे, ये हो जाएंगे आपके पास एक रोस्टर फॉर्म के कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, आओ और कौन कौन से क्वेश्चन थे इसमें। ये आपके टोटल इतने क्वेश्चन थे, इसमें एक क्वेश्चन ये वाला रह रहा, थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या कह रहा, ठीक। थर्ड वाला देखो, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा था यहाँ पे, इसने क्या था कि आपका x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन 6। ये कह रहा कि आपके पास कोई, मान लो वहाँ सेट जो भी दिया गया होगा थर्ड नंबर पे, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। कंडीशन क्या आपके पास है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब x आपके पास इंटीजर और लेस देन कितना आपके पास है, 4 है। कहने का मतलब है कि इस चीज़ को आपको फॉलो कराना है, उस कंडीशन को। अब x की क्या वैल्यू ले ले जो इसको आपको फॉलो करेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं मान लो थोड़ी देर के लिए, तो 1 का स्क्वायर लेस देन 4 बिल्कुल आएगा। देखो 1 जो है 4 से छोटा है। अब अगर यहीं पे x इक्वल टू हम माइनस का 1 ले लें, तब भी ये कंडीशन फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब -1 का स्क्वायर कितना होगा, हमेशा प्लस में ही आएगा। फिर इसी तरीके से जब आप देखोगे x की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, अब इंटीजर है तो आप देखो नेगेटिव में ले लिए। अब इंटीजर है तो आपके पास ये भी तो रख सकते हो, x इक्वल टू 0 भी रख सकते हो, 0 भी आपका बन जाएगा। 0 का स्क्वायर क्या होगा, 4 से कम ही आएगा। x इक्वल टू 2 रख लो। जब आप 2 रखोगे और माइनस का 2 रखोगे
तो 2 रखने पे देखो 2 का स्क्वायर लेस देन कितना 4, इसका मतलब है 4 लेस देन इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ लेस देन इक्वल का साइन लगा है, ये जो साइन लगा ना ये लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4, इसका मतलब है कि 4 जो है 4 के बराबर है इस साइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको रख लो। तो कौन कौन से हैं, a इक्वल टू आपके पास क्या है माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1 और 2, ये क्या कहलाएगा इसका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब लिस्ट ऑफ सेट कलेक्ट हो जाएगा। फिर आपका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे सेशन का भी आज लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट साइड। ये आपके पास लेफ्ट साइड दिया गया है, राइट साइड दिया गया, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। इसको मैच कराना है कौन किससे मैच कर रहा है। तो आपको ऐसे ही दिख रहा है, देखो एक तो मैथमेटिक्स वाला है, आपको सीधे सीधे पकड़ मारा, मैथमेटिक्स वाला कहाँ मिलेगा आपका जाके थर्ड में। दूसरा क्या 13579, ये कैसा नंबर आपके पास एक ऑड नंबर दिख रहा है, तो ऑड नंबर की कोई सीरीज है, देखो एक्स सीरीज है ना, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसका यहाँ बना दोगे आप। फिर उसके बाद क्या है आपके पास, ये है 2 3 आपके पास क्या है अगला, देखो एक्स इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर 6, तो डिवाइजर 6 के जो प्राइम नंबर हैं वो कितना, क्योंकि 6 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, और कौन कर सकता है 6 को 3 कर रहा है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कहाँ पहुँच गया, यहाँ। अगला क्या कह रहा है आपके पास 1 3 4 6, और क्या है एक्स इज ए नेचुरल नंबर जिसके डिवाइजर किसके हैं 6 के। बिल्कुल देखो 6 के डिवाइजर होंगे तो 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 6 को 2 भी डिवाइड करेगा, 6 को 3 भी डिवाइड करेगा और 6 को 6 भी डिवाइड करेगा। ये आपके थे पूरे के पूरे क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 तक के सारे कॉन्सेप्ट थे। कोशिश रहेगी, आज हमारी पहली क्लास थी, इससे रिलेटेड आगे सारी क्लासेस हम लोग लेकर आएंगे, पूरी की पूरी मैथ्स सॉल्व होगी इस आपके प्लेटफॉर्म पे। इसी तरीके से आप जो है अपना प्यार बनाए रखें और इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक और अपने सभी जो भी ग्रुप्स में क्लास में उसको ज़रूर शेयर करें। कोशिश रहेगी आगे चल के और बेहतरीन कंटेंट ले आने की। थैंक यू सो मच।